नमस्कार दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक पूर्व सभासद हैं, उनकी कुंडली में एनालाइज कर रहा था। बेसिक उनका एक सवाल था, कुंडली एनालाइज कर रहा था तो इनकी मृत्यु होने वाली है, वो भी बंदूक की गोली से मृत्यु हो जाएगी। और 1980 की पैदाइश हैं, तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इनकी कुंडली में बंदूक की गोली से मृत्यु होने का योग बनता है। और एग्जैक्टली मैंने लिख दिया, गन शॉट योग है। 5 मार्च 2028 से 28 अप्रैल 2028 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और कुंडली क्लियर बता रही है कि मृत्यु योग है। आइए मैं बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ केवल बताने के लिए आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, बुध की महादशा शुरू होने जा रही है। यहाँ पर बुध की महादशा मई 2025 से शुरू होगी। और बुध जो है यहाँ पर डिस्प्यूट्स हाउस लॉर्ड जो है उसको पावर ज़्यादा है, और दैट इज़ सिटिंग विद बुध, शुक्र और गुरु। ये डिस्प्यूट्स हाउस का स्वामी होता है, विवाद के घर का स्वामी। और ये विवाद का घर का स्वामी बुध वक्री भी है। आप देखेंगे बुध वक्री भी है, ये वक्री, ठीक है। और यहाँ पर बुध पुष्य नक्षत्र में है, और वो भी शनि का नक्षत्र है, लगन का नक्षत्र। यहाँ पर बुध वक्री होने से ये अपने घर से पीछे देखेगा नंबर 3 में। यहाँ डिस्प्यूट्स हाउस को पावर ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जब ये बुध की महादशा शुरू होगी तो विवाद अपने आप, वो भी पॉलिटिकल विवाद, ये पॉलिटिक्स का घर है, पॉलिटिक्स का प्लैनेट मंगल यहाँ पर बैठा है, दैट शोज पॉलिटिकल विवाद होने शुरू होंगे। और उसके बाद बुध की स्टार्टिंग तो ठीक रहेगा, मई 2025 है। इनको बहुत कैलकुलेटिव बनाएगा, बहुत प्रैक्टिकल बनाएगा, बहुत कम्युनिकेटिव बनाएगा, टेंशन और डिस्प्यूट्स देगा। डिस्प्यूट्स पत्नी के साथ भी बहुत विवाद होंगे, मतलब मारपीट तक होगी, और साथ साथ में पब्लिक में भी विवाद होंगे। और यहाँ पर मेन बुध में केतु जैसे ही इंटर करेगा, उसमें राहु इंटर करेगा, तो ये मारक है। आइए बताता हूँ कि आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। पहले यहाँ समझा दूँ, फिर आपको अपनी कुंडली में देखना भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, बुध एक तरफ हो गया, केतु और राहु के एक्सिस में सारे ग्रह हैं। और लग्नेश मकर लगन की कुंडली है, और मकर लगन की कुंडली में शनि इसका स्वामी है। शनि यहाँ पर 8th हाउस में, अनएक्सपेक्टेड हाउस है ये, अचानक से घटना दुर्घटना सब अचानक से। तो ये शनि लगन का लॉर्ड यहाँ पर बैठा है। शनि राहु की युति बन रही है, और चंद्र केतु की युति ये एक्सिस में है। और ये चंद्र केतु जो है यहाँ पर, जहाँ पर बुध बैठा हुआ है, ये 6th हाउस डिस्प्यूट्स हाउस, नंबर 4 कर्क का मालिक चंद्रमा, वो भी केतु से दूषित है, ठीक है। अब जैसे ही बुध की महादशा में ये केतु एक्टिवेट होगा, तो ये इस चंद्रमा को दूषित करेगा, मतलब इसके डिपॉजिटर को दूषित करेगा। और उसके अंदर जैसे ही राहु एक्टिवेट होगा, तो ये सारे प्लेनेट आप देखेंगे सब राहु केतु के एक्सिस में है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये राहु 8th हाउस में, अनएक्सपेक्टेड हाउस में है, और ये अचानक से दुश्मन के द्वारा, ये दुश्मन के द्वारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गन शॉट में क्यों कह रहा हूँ, लोहे से मृत्यु क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 8th हाउस में जब शनि राहु बैठते हैं, और राहु और केतु का जब एक्सिस इस तरीके से बनता है 8th हाउस में, तो ये गन शॉट होता है, ठीक है। तो ये गन शॉट होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर राहु वर्गोत्तम है, नंबर 5 में राहु नवमान चार्ट में भी वर्गोत्तम है, तो ये और ख़राब है। वर्गोत्तम होना यहाँ ख़राब है। तो ये सीधा दिखाता है, जब सारे प्लैनेट एक तरफ आ जाएंगे तो इसको पापकत्री दोष नाम से कहते हैं। तो पापकत्री दोष में इस एक्सिस में जब भी होगा, बुध में केतु में राहु एक्टिवेट होगा, तो सारे प्लैनेट केतु की दृष्टि में और राहु की दृष्टि में आकर के इसको पापकत्री दोष बना देंगे, और ये इनकी मृत्यु होगी। ये आज मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और जब ये घटना दुर्घटना होगी तो भी मैं आपको बताऊँगा कि देखिए मैंने इस साल इस महीने ये वीडियो डाला था। ये उत्सुकता वर्ष में ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप तक ये जानकारी पहुँचा सकूँ, ठीक है। अब मैं बताऊँ आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं, वो जानिए। वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आपकी कोई दुर्घटना में या घटना से मृत्यु तो नहीं होगी। होता क्या है कि कुंडली में, आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर ये 8th हाउस इसको कहते हैं, नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इस 8th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है, तो इस तरह का एक्सिस बन रहा है, लग्नेश को भी दूषित कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर कुंडली में ये
राहु यहाँ बैठा हुआ हो डिस्प्यूट्स के घर में और डिस्प्यूट्स की महादशा चल रही हो, राहु केतु ऐसे बैठे हो, मतलब यहाँ पर केतु बैठा हो, यहाँ राहु बैठा हो, और कहीं मंगल राहु साथ में बैठे हों या शनि राहु साथ में बैठे हों, तो ये विनाशकारी स्थिति लेके आता है उस दशा में। जब वो दशा आएगी, जैसा मैंने बताया, इस कुंडली में बुध डिस्प्यूट्स की महादशा एक्टिवेट होगी और सारे प्लेनेट राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये घटना होगी कब? जब बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा और उसमें राहु एक्टिवेट होगा, तब ये गन शॉट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से देखा जाता है कि किसी की मृत्यु कब होगी। उसमें लग्नेश 8th हाउस और उसके साथ साथ में डिस्प्यूट्स हाउस, और ये 7th हाउस जो होता है ये आयु का कारक माना जाता है। ये कर्क नंबर 4, उसका स्वामी चंद्रमा केतु से दूषित है। तो ये जब आयु का स्वामी और 2nd हाउस जो लॉर्ड होता है, किसी की भी मृत्यु देखने के लिए 2nd हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, 7th हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, 8th हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग। तो मृत्यु के लिए लगन का लॉर्ड, क्योंकि नंबर 10 और नंबर 11 दोनों का मालिक शनि ही है, और वो शनि पहले ही राहु से दूषित है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस, तो इसमें क्लियर दिखाता है कि मृत्यु होने के योग हैं। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, अगर आप राजनीति में हैं या कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन का या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अमूमन पब्लिक रिलेशंस ज़्यादा हैं या किसी सरकारी ओहदे पे हैं, तो ये कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो एकदम क्लियर पता चलता है। पर देखिए, महीन चीज़ें क्या हैं, एक एक नक्षत्र, उसकी डिग्री, उसके पद, ये सारी चीज़, और इस चीज़ को देखने के लिए इसकी एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ये कलर्स जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा बारीक है अनुभव, एक एक नक्षत्र को देखना, एक एक चीज़ों को देखना, तब और फिर D9 चार्ट को देखना, फिर यहाँ जो पॉइंट्स डाले हुए हैं ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, इससे चेक होता है कितनी पावर किस में है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद तब एक्यूरेट पता चलता है कि ये व्यक्ति की कब दुर्घटना होने वाली है, वो क्लियर पता चलता है। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुजी से जुड़िए, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख भेजिए और जानिए आपके साथ कल क्या होने वाला है। जानिए अपना कल गुरुजी से आज।